Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर ये सुंदर समय, एक और शाम जो प्रभु ने हम सब निकम्मों के नाम करी कि हम उसके निकट आने पाए, एक और दिन, एक और स्थान जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया, ताकि हम प्रभु से वो सारी बातों को सीखें जो जीवन लायक है। Praise the Lord. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि देखो, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहो। Praise the Lord. मेरे प्रभु, प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन यही कहता है मेरे प्रभु कि धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, वे जो उसको सुनते हैं और वे जो उस पर चलते हैं। Praise the Lord. ज़रूरी यही है मेरे प्रभु कि हम इस पर केवल सुनने वाले और इसे पढ़ने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले भी बन सकें। क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाता है कि तुम मुझ में और तो मैं तुम में बना रहूँगा तो तुम कभी ना मरोगे। Praise the Lord. इसलिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे लिए उस जीवन को तैयार कर रहा है जो मेरे प्रभु स्वर्गीय है। आमीन। तो आइए हम प्रभु की इबादत करें, प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। इसी ऐसे बड़े से बड़े प्रकाशन को बड़ी ही सरलता पूर्वक खुदावंद हमें हर बार इस मीटिंग के ज़रिए सिखाता है, जिसे हम समझने और इसे सुनने के लायक हम नहीं हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें, अपने दिन भर के गुनाहों के लिए, गलती भूल चुका अपराधों के लिए खुदा से क्षमा मांगे, और ताकि प्रभु इस मीटिंग में जो कि आ चुके हैं, प्रभु हमें अपने साथ बने रहने का ऐसे ही फजल दे। Praise the Lord. तो आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। जिसके कि हम योगी जैसे योगी बनाया और विशेष बुद्धि प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय हमारे लिए किया है प्रभु जी कि हमें इकट्ठा होकर आपके द्वारा स्तुति में और धन्यवाद देने वाले यहाँ पे मिल के प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी काम प्रभु हम यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी समय तक हम यहाँ बैठे हैं और जो भी बच्चे से सुनते हैं उसके चलने वाले बच्चे जहाँ आज के दिन आपके नाम की दुआ मीटिंग सभाएँ और खुदावंद जो उपस्थित होती हैं प्रभु जी, वचन बोलने वाले सुनने वाले दोनों को आशीष विशेष प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी। जितने भी सर इस समय प्रभु आपकी हजूरी में झुके हैं प्रभु, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा कर करते समय यदि हमें से कोई बीमार परेशान है, किसी दुख में है, संकट में है, तो अपना उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी विनतियों को सुने प्रभु जी, और अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक जरूरत और हर एक विनती और हर एक प्रार्थना को प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक बड़ी खुशी आपने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु उनको संभाले, उनके परिवार के हर एक मेंबर्स को प्रभु हम आपके हाथ में संभाले प्रभु जी। और जब जैसे जैसे वो जीवन बढ़ता है खुदा हम जीवन आपने होकर बड़ा हो प्रभु, और आपके नाम को प्यार करने वाला और आपको पहचानने वाला और आपका डर और भय मानने वाला खुदा हम हर एक फैमिली मेम्बर्स को आपके संभाले और प्रभु अपना अनुग्रह इस समय प्रभु जी। हम किसी मनुष्य को भागता हुआ नहीं बल्कि आपको भागता हुआ प्रभु जी बलिदान चढ़ा सके कि आप हमारे दिलों और मुद्दों को जांचने वाले परमेश्वर इस समय उपस्थित हर एक जन को, हमारे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं पिता, सभी को हम आपके मदद करते हैं। यदि कोई परेशान है, बीमार है खुदावंद, उनको प्रभु जी छुए, उनके स्थानों पर धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। Praise the Lord. आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में चलेंगे और हम गीत गाएंगे। Praise the Lord. जैसा कि खबरा की कटरी में लिखा है, उसका कहता है और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने
यीशु बुलाता तुम्हें, प्रेज लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यीशु हर समय हमें बुलाता है, परंतु हम मनुष्य भी उसके पास जाना नहीं चाहते। पर हम बड़ा धन्यवाद हैं कि प्रति शाम जब यीशु हमें बुलाता है, हम 5 बजता नहीं और प्रभु के स्थान पर जो प्रभु ने ठहराया हम एकत्रित होगा, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रति शाम एक तुरही फूकी जाती है, क्योंकि उसके शब्द उस तुरही में, और जब वो बजते हैं तो प्रभु हमें एकत्रित करता है। ये इकट्ठा होना हमारी ओर से नहीं, परंतु प्रभु की ओर से। प्रेज लॉर्ड। तो आइए प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं, और हम निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यशाया 8 और 13 को हम पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। यशाया 8:13। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही उत्तम खुदा ने एक बार फिर से समय दिया और हम सब यहाँ पर किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन खुदा के वचन की सुनने आए हैं। और अगर हम किसी मनुष्य की सुनने लगेंगे तो हमारा ये शाम जो है बैठना, प्रार्थना कराना, मीटिंग, प्रेयर मीटिंग सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी मनुष्य की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर खुदावन की बात होनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और जब खुदा की बात चल रही है तो आइए हम पूरे मन से खुदा की बात कहता है वैसे हम सुने और चलें उसको, क्योंकि एक एक आज्ञा आती जाती है और आज्ञा फल है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आमीन आमीन, आज्ञा फल है, इसको देख लें। हालेलुया। उत्पत्ति, प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 2वां अध्याय, दो 17 पढ़े। उत्पत्ति 2:17। फल, अरे वाह 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 वाह, फल की टोकरी है, पपीता, अनार, सेब, केला, तरबूज है, चीकू, आड़ू। क्यों ब्रदर? आड़ू फल। लेकिन वचन फल को पता क्या कहता है? आज्ञा। पढ़े तो जरा 2:17 क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। ये आज्ञा आ रही है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। अर्थात जब तू आज्ञा मानेगा तो तू ना मरेगा, और जब तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तू मर जाएगा। तो आज्ञा को मानना और आज्ञा को जानना ही जीवन है। आमीन। मानेंगे तब जब जानेंगे। यूहन्ना, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
14। और उसकी 14वीं आयत। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। नहीं, यूहन्ना 15:14। यूहन्ना 15:14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आज्ञा को मान लोगे तो मित्र बन जाओगे। आज्ञा को मान लोगे तो तुम अवश्य नहीं मरोगे। अर्थात आज्ञा एक फल है, और इस आज्ञा को जानने के लिए अगर हम यूहन्ना 17 पर पढ़ें, यूहन्ना 17 और उसकी 3री आयत, 17:3। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। जानना ही आज्ञा को मानना है। आमीन। अब जानोगे नहीं कि आज्ञा क्या है तो फिर कैसे मानोगे? और जब तुम आज्ञाओं को जानने लगोगे और आज्ञाओं को मानने लगोगे तो तुम फलवंत होते जाओगे। उसकी आज्ञा क्या है कि मैं दाखिलता तुम डाली, जो दाखिलता से डाली जुड़ी है वो फलवंत होती जाएगी, और जो दाखिलता से डाली टूटी वो आग में झोंकी जाएगी। तो हमें खुदा को जानना है। भैया जानने के लिए क्या करें? आज मीटिंग है, पास्टर साहब आए, अपनी प्रार्थना करके चले गए, लेकिन मीटिंग हमने क्यों रखाई? ताकि हम अपने खुदा को और करीब से जानने पाए। भाई 12 शिष्य यीशु मसीह के संग चल रहे, वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के कारनामे देख रहे, अद्भुत काम देख रहे, धीरे धीरे जान रहे। आमीन आमीन। जानते 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 एक दिन वो उसके लिए मरने और जीने के लिए तैयार हो गए। आमीन। तो इसी तरीके से जब मीटिंग हो रही है तो हर महीने की मीटिंग है। अब हर महीने की मीटिंग है और पास्टर साहब आए और करके चले गए, एक नमकीन बिस्किट और एक मीठी बिस्किट और चाय और दाल मोट सेव चल गया, हो गई जाते हैं मीटिंग। लेकिन मीटिंग में हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप खुदा को जानते जाएंगे तो हम आज्ञाओं को मानने लगेंगे। और जब आज्ञाओं को मानेंगे तब यशायाह का ये वचन आता है। यशायाह उसका कौन सा अध्याय था? 8वां अध्याय। आइए अब देखें, चलिए हम पढ़ें। हालेलुया। तो अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। पढ़ने के लिए तैयार तो हाथ उठाएं। देखें क्या वचन कह रहा है यशायाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें जरा। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना पवित्र जानना। फिर आगे आ गया, केवल सेनाओं के यहोवा को ही पवित्र जानना। और अनंत जीवन ये है कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने। सेनाओं के यहोवा को ही पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। उसी का भय रखना। आमीन। केवल खुदावन यहोवा का भय रखना, उसको पवित्र जानना और उसका डर रखना। तो ये डर, भय और पवित्र उसको कैसे जानेंगे? जब हमें आज्ञा मिलेगी, और जब हम आज्ञा मिलेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि हाँ यार सच में हमें खुदा का भय मानना है, हमें खुदा का डर रखना है। कहीं जाने आने से पहले सोचना है 10 बार। पवित्र मानना है किसको? कौन है पवित्र? केवल पढ़े ना, सेनाओं के यहोवा ही को
पवित्र जानना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। केवल एक, पवित्र केवल एक है। आमीन। अगर सब पवित्र हो जाएं तो उसकी पवित्रता चली गई। भाई सब जने अगर पवित्र हो जाएं तो पवित्रता तो गई। पवित्र एक है तब लोग उसके पास आते हैं। अगर प्रजा में राजा सभी बन जाएं, एक आलमबाग में राजा, एक चुंगी पे राजा, एक खजाना मार्केट में राजा, 4 बार जाते जाते 20 राजा, तो राजा की वैल्यू कोई रहेगी? पूरे संसार का एक राजा, राजाओं का राजा, आमीन। हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र कोई है नहीं, क्योंकि अगर कोई पवित्र होता तो वचन में लिखा होता कि सेनाओं के यहोवा को और याकूब को और अब्राहम को और इसहाक को और यूसुफ को और मरियम को और ये कहते हैं पतरस को और यशायाह को पवित्र मानना। नहीं, यशायाह नबी कह रहा है खुदा की आत्मा में। अब पढ़ेंगे, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। ही को, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। ओह माय गॉड, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना। अगर इसके अलावा किसी और पवित्र जान लिया आप तब से स्लिप करेंगे, सच है। स्लिप हो जाएंगे आप, क्योंकि उसमें लिखा केवल सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का भय रखना और उसी से डरना। और ये बातें जो नबी बता रहा है, यशायाह नबी बता रहा है, ये बातें आप तब करेंगे जब आप आज्ञाओं को मानेंगे। आपको आज्ञा होगी आप उसका भय मानेंगे, आपको आज्ञा होगी आप उसको जानेंगे, आपको आज्ञा होगी आप उससे डरेंगे, आपके पास आज्ञा होगी तो आप उसको पवित्र मानेंगे। आज्ञा नहीं है तो सबसे डरेंगे आप, प्रिंसिपल से तो डरेंगे, पड़ोसी से तो डरेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो डर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हर चीज से डरेंगे, हर चीज से। अगर हर चीज से डरना है तो आज्ञा नहीं माननी, और अगर आज्ञा मानेंगे तो केवल एक का भय, केवल एक का डर और केवल एक पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। धन्य है वे जो उसके नाम पर आते हैं। आमीन। आमीन। ये स्वर्गदूत स्वर्ग में कस कस के चिल्ला चिल्ला के उसकी स्तुति उसकी महिमा करते हैं। कोई पवित्र नहीं। तो पवित्र मानने के लिए, उसका भय मानने के लिए, उससे डरने के लिए आज्ञा है। क्या है? आज्ञा आ गई। उनको सुना। Praise the Lord. Praise the Lord. लूका 16वां अध्याय। लूका 16:22 पढ़ें। लूका 16:22। ऐसा हुआ कि वह ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जब कंगाल मरा तो स्वर्गदूतों ने उसको लिया और अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आगे
धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बस आज्ञा आएगी हमें सिखाएगी, और आज्ञा नहीं आएगी तो कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाएगा। धनवान मरा और कंगाल मरा। दुनिया में कौन? एक धनवान और एक कंगाल। सबोपदेशक की बकरी बताती है कि ये भी बहुत दुख भरी बात है। कौन सी दुख भरी बात? ये भी बहुत दुख भरी बात है कि जोड़ता कोई और है और खाता कोई और है। जोड़ के जिसने रखा वो मर के चला गया, और वो मर के चला गया, उसको मालूम भी नहीं उसकी कमाई को जो जिसको उसने जोड़ने के लिए को एकत्रित किया, खुदा को ना जाना। जिसको जोड़ने के लिए उसके पास समय नहीं था खुदा को जानने का, उसने खुदा को नहीं जाना, उसके पास समय नहीं था। उम्र भर जोड़ता रहा, और जब खत्ते बढ़ गए, मर गया, चला गया। अब उस खत्तों को जिसको वो जानता भी नहीं था वो खा रहे हैं। ये बहुत दुख भरी बात। तो कंगाल मरा, धनी मरा। अर्थात बाइबल हमें बता रही कि मरने के बाद क्या हुआ। संसार हमें दिखाता क्या है कि आदमी मरा, कॉफिन लाए, गाड़ी बुला ली, और वहां फ्यूनरल के लिए वहां कब्रिस्तान में जगह तैयार कर दी। सब वहां तैयारी है। यहाँ तैयारी है, फोन पे केवल एक ही बात चलेगी। वहां तैयारी हो गई, हाँ हो गई। यहाँ तैयारी हो गई, हाँ हो गई, हो गई। सब तैयारी ले और पकड़ के जाके गाड़ा है। जो दिख रहा है हमको वो वही दिख रहा है। बस कितने फ्यूनरल कर चुके, बस यही काला सफेद बक्सा, और मिट्टी डाल दो, हो गई मिट्टी। तो ये बाइबल हमें आगे बताई। कंगाल मरा, धनी मरा, मर गए। नहीं क्या नहीं, क्या हो? 3 दिन चूल्हा नहीं जलेगा, चाहे बाहर से हो। कौन सी तकिया लूसी बातें, हमको तो समझ ही में नहीं आता कि ये कौन सी बातों को इन लोग मानते रहते हैं। अब आदमी मरा, कंगाल मरा और धनी भी मर गया। अब बाइबल इसके आगे बता रही क्या हुआ। अब जो इसको जान जाएगा वो भय रख लेगा और अपने आप को सीधा करके चलने लगेगा। ये हो गया फलवंत होना। और जो नहीं जानेगा उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए वही सारी तकिया उसी कलाम है बस। क्योंकि कहीं किसी ग्रंथ में किसी भी जगह नहीं लिखा मरने के बाद क्या होगा। सब अपनी अपनी प्रथा बना कर आए कि सब पूजा रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई यातना कर रहा है, कोई आत्माओं को बुला बुला के सब आत्माओं की शादी करा दे रहा है, कोई उसाते हैं पता नहीं क्या कर रहा है। तेरी लगे पड़े हैं सब। देखो हाँ कैसे जानेगा ये संसार, संसार कैसे जानेगा कि हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, पापा से प्यार हम करते थे। इसको जानने के लिए संसार को बुलाओ, खाना खिलाओ, उनको बताओ कि पापा से कितना प्यार करते थे। उनकी आत्मा के लिए शांति की मिष्टा चढ़ाओ,
तरबूज केले सब ले आना, अच्छे वाले लाना, सब कुछ ले आओ। ऐसा कोई भी दृष्टांत बाइबल में नहीं, ऐसा कोई भी दृष्टांत बाइबल में नहीं, जो बाइबल में नहीं लिखा वे वो ऐसे करते हैं मानो लिखा हो। इन्होंने झूठ को पकड़ा और सत्य बना डाला, लेकिन सत्य को मार नहीं पाओगे, क्योंकि जिसको जीवन जीना है वो सत्य जानता हुआ आएगा उसके बाद, और जिसको कुछ मतलब नहीं, दुनियावी चीजों से मतलब है, वो उस झूठ को ही लेके डंडी पीटता रहेगा। बाइबल कह रही ये भी मरा वो भी मरा, ये भी मरा और वो भी मरा। अब हमें ये बताओ, ये मरा वो मरा, दोनों कहाँ गए? एक गया अब्राहम की गोदी में, और एक गया नरक की आग में गया। बाइबल कह रही गया, आंखें जब खोली आपको मालूम है, जैसे यहाँ आंखें बंद होंगी वैसे ही वहां आंखें खुलेंगी। यहाँ आंखें बंद और वहां आंखें, यहाँ बंद आंखें वहां आंखें खुली। अब इतनी देर में मिस्सा चढ़ा दो, इतनी देर में 40 लोग बुला के खाना खिला दो, कर पाओगे? नहीं। अगर इतनी देर में कर पाओ तो करके दिखाओ। यहाँ आके बंद वहां आके खुली, इतनी देर में बंद मक्खन खिला दो सबको। अच्छा कहते एक काम मरने से पहले ही सबका तैयारी करे रहो, खाना आना बना के देंगे भाई। मरने वाले हैं, जैसे मरे तुम लोग सब थाली में लगाए रहो खाना, जैसे ये मरे वैसे तुम लोग सब और खाना शुरू करते हैं, तब भी नहीं कर पाओगे। वो यहाँ मरेंगे वहां आके खोल दे तब तुम और खाओगे बाद में। बाइबल जो बता रही है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बाइबल बता रही लूका 16:23, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हो गया काम। एक लाजर जो है अब्राहम की गोद में, और धनी जो है वो अंधकार नरक की आग में गया। हम तो मीटिंग यही करते हैं, लेके आते हैं आज्ञा और रख देते हैं। ये खूब बढ़िया आदम की वाटिका बना दी प्रभु ने, और खूब बढ़िया वृक्ष के पेड़ फल लगा दिए। खाओ सब कुछ खाओ, जाओ सब कुछ खाओ। बुलाया इधर, हाँ ये रखिए एक आज्ञा मेज पे, क्या ये मेज पे एक आज्ञा रही, इस आज्ञा को मानो, इस वृक्ष के फल को ना खाओ, बाकी सब कुछ खाओ, जाओ। तो मीटिंग में अगर हम आज्ञा लाके ना रखी तो मीटिंग बेकार है। प्रभु ने एक आज्ञा रखी, और हम जब भी आते हैं एक आज्ञा आती है, वचन को जानने की क्षमता बढ़ती है। ये आपके ऊपर है, आप उसको किस रीति से ग्रहण कर रहे हैं। मेरा काम है बताना। वो भी मरा, उसने आंखें खोली अब्राहम की गोद में, उसने खोली आंखें नरक में। ये पूरा दृष्टांत आपने सुना हुआ है, बस एक आयत में और पढ़ाऊंगा इसकी। सत्ताईसवीं आयत से पढ़े। उसने कहा
26 इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा है गया है कि जो जहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। अब देखिए, जो नर पे पड़ा है वो कह रहा मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। आगे बढ़े। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। वो उनके सामने इन बातों की गवाही, किन बातों की? वचन की गवाही दे। उसको भेज जो अब्राहम की गोद में है, उसको मेरे पिता के घर भेज। आमीन। तुम क्या दुआ करोगे यहाँ नीचे? दुआ तो कर रहा नर पे पड़ा हुआ वो धनी। बाइबल में नहीं लिखा धनी, बाइबल में नहीं लिखा कि पृथ्वी के लोगों के लिए दुआ करी तो वो धनी ने कहा कि उसको भेज। नहीं, ऊपर से वो दुआ कर रहा है। नीचे वालों की कोई दुआ ही नहीं कहीं लिखी। साफ कह दिया कि यहाँ से न वहां से नहीं यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये जो गड्ढा है ये स्वर्ग और जमीन का अंतर है। आमीन। कि यहाँ का कोई वहां नहीं जा सकता, वहां का कोई यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्ग में वही चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा। आमीन। क्या ये वचन है? यस। बाइबल में कहीं नीचे वालों की प्रार्थना नहीं लिखी, बल्कि वो जो मरा वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसे तो हमने वचन सुना ही नहीं था कभी। पढ़ते थे वो गोद में लेटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब्राहम बाबा गाना गा, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तुमने कभी जाना ही नहीं वचन, कभी नहीं जाना वचन। तभी तो ले डंडा पीट रहे और सांप निकल गया पीटने पड़े। बट क्या कर रहे हैं सब बातें? वो वहां दुआ कर रहा है अब्राहम से कि नीचे वाले यही तकिया बजा रहे मेरे नाम की, मैं तो चलाया नर्क। ये 5 भाई मिलके दुनिया वालों को दिखा रहे कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, लंगर चला रहे हैं। अरे इनको जाके बताओ ये क्या करते। कुछ तो कर रहे होंगे जो वो कह रहा जाओ जाके बताओ। भय, डर और पवित्र केवल यहोवा को मानना। Praise the Lord. ये बातें उसके पास होंगी जो खुदा को जानता होगा। आमीन। नहीं ये बातें मेरे पास। 20 तारीख की मीटिंग थी यहाँ। सिस्टर ने कहा वहां जाना चाहिए। मीटिंग हुई, मेरे पास फोन आया, हेलो हाँ आपको बजाना है। मैंने कहा मैं बजाऊंगा नहीं, मैं खुद बजूंगा। मीटिंग है 5 बजे मैं बजता हूँ। वहां तो मैं जाके बजाता हूँ और 5 बजे मैं बजना शुरू होता हूँ। तार तार हर तरफ पड़ती है, देखिए कैसे बज रहे हैं। वहां जाते तो बाजे से आवाज निकलती नहीं, यहाँ यहीं से आवाज निकल रही है। हम बज रहे हैं यहाँ। तुम जा रहे उनको मालूम नहीं, मीटिंग छोड़ दो, यहाँ आ जाओ।
आपको कहाँ बताए मीटिंग छोड़ दें। मेरी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा, मेरी वाइफ एडमिट और 6 बजे मेरी बेटी रूथ हुई, ऑपरेशन चल रहा, मैं प्रचार कर रहा भवन में। डॉक्टर ने कहा आपको रहना जरूरी, साइन करना। मैं कोई साइन पाएंगे, जिससे कराना करा लीजिए, मैं नहीं रहूंगा। ये रही वाइफ एडमिट हो गई, मैं चला प्रचार करने। मैं 5 बजे प्रचार कर पाऊंगा भवन में, मुझे कोई मतलब नहीं, खुदा तुम जानो। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो गया, बच्चा भी हो गया, सब हो गया, तो 7:30 बजे गए, ओ बेबी हो गया, ओके। आइए कह रहे मीटिंग छोड़, इनको कहा बताए मीटिंग कैसे छोड़। ये मीटिंग छूट ही नहीं सकती। जब ये सांस बंद होगी ना, तब ये मीटिंग, तब ये मीटिंग बंद नहीं होगी। और उसे कहा मुझको मार दोगे, बच्चों को कभी नहीं मार पाओगे। प्रभु का काम कभी बंद नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद और चलेगा, और तेजी से चलेगा। क्योंकि जो यहाँ बोल रहा हूँ उसका 100 गुना फल मैं भी देखूंगा वहां से। मुझे तो फल देखना है। क्या प्रभु इस फल को खुद ही देखेगा? प्रभु दिखाएगा, इधर आ। हाँ प्रभु देख, तूने इस पृथ्वी पे क्या क्या मेरे नाम से किया। देख तू तो मेरे पास आ गया, देख तेरे पीछे कितने लोग तैयार हो। Praise the Lord. Praise the Lord। ये है हमारे प्रभु का काम। आमीन आमीन। भैया वहाँ जाके तो फिर सब भूल जाते हैं, और क्या, कोई किसी का कुछ नहीं। क्या मेरे घर, मेरे पिता का घर भेज दो, मेरे 5 भाई हैं, सब याद है उसको, सब याद है, सब याद है उस मुर्दे को, जिसको लोग मुर्दा कहते हैं। वो मुर्दा नहीं है, वो अब तो आंखें खोलेगा। मुर्दे तो हमें जो खुदा को जानते नहीं। उसने जब आंखें खोली, कह रहा 5 भाई मेरे पिता के घर में, अरे कोई तो आए हमारे घर और हमें वचन बताए। तो क्या जो वचन तुम हमें बता रहे हो, इस वचन को भेजने के, इस वचन को ही सुनाने के लिए वो स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। जो वचन आपको ऐसे ही उठ के बैठ गया मिल रहा है, इस वचन को सुनने के लिए वो स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। कह रहा नरक से प्रार्थना करके मेरे भाई के पास भेज दो। क्या करने के लिए? इस वचन को सुनने के लिए, जिसको आज हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, जिसको आज हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, वो नरक में प्रार्थना कर रहा है इस वचन को सुनने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, उसने कहा तो हे पिता, 27वीं आयत, मैं तुझसे सब एक साथ पढ़े, विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। जिस मीटिंग को हम कराने के लिए सोचते हैं, किस बात की मीटिंग? अरे रहने दो, टाइम नहीं है, समय नहीं है। उस मीटिंग के लिए वो नर्क से प्रार्थना कर रहा है कि वो जाके इस वचन को सुनाए, ताकि वो इस जगह पर रहे। आमीन। क्या वो करके आ रहे थे नीचे का, उस जगह पे जहाँ वो नर की आग पड़ा है, उस जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देख रहा ऊपर से, ये तैयारी कर रहे हैं इसी जगह आने की। जाके बताओ ताकि ये ना आए। और तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? लोगों को खिला रहा है भोज। नहीं नहीं नहीं, तैयारी क्या है?
ये देखिए तैयारी क्या है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें यशाया, क्योंकि जो नीचे है वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी उनको नरक ले जाएगी। कह रहा है कि कहीं वो इस स्थान पे ना आ जाए, जाके बता दो। तो काम क्या कर रहे हैं, देखिए काम देखिए क्या कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए काम, अच्छा ये वचन जो है लहू के अंदर बहता रहता है। कभी कोई अगर वचन नहीं जानता तो आके हमसे बात करता है तो हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं, जी तुम गर्मी कूल और हम डेरी में, आप कुछ नहीं कहते। अगर तुम बुद्धिमान, हम मूर्ख, काश होता तुम जान जाते। लेकिन क्या कर रहे हैं वो, नीचे क्या कर रहे हैं ये देखिए, क्योंकि कलाम में जो लिखा है उसके पीछे कुछ छिपा है। उसे कहा कि जाओ गुरुवर, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में इस लाजर को भेज दो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और जाके ये लाजर इनको बताए इस वचन की बातें। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी यहीं आ जाए, क्योंकि ये तैयारी उसी की कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं देखिए, यशाया 8, प्रेज़ द लॉर्ड, यशाया 8 और उसकी 16वीं आयत के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, एक हेडिंग लिखी हुई है, पहले उसको पढ़ना। मुर्दों से पूछने के लिए ये विरोध चेतावनी है, मुर्दों से पूछने के विरोध चेतावनी है, मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी है, है। कर नीचे क्या रहे हैं, नहीं कर क्या रहे हैं, मुर्दों से पूछ रहे हैं। केवल एक पवित्र है, केवल एक का भय मानना, केवल एक का डर रखना, क्योंकि केवल एक ही मर के जी उठा। और ये नीचे क्या कर रहे हैं, मुर्दों से पूछ रहे हैं। चेतावनी, अब जो आयत मैं बताने जा रहा हूं ये आपने कहीं नहीं सुनी होगी, एकदम खोल के रखूंगा खुदा की आत्मा, क्योंकि वो धनी व्यक्ति कह रहा है ये जो कर रहे हैं ऐसा करके ये इधर ही आ जाएंगे, ये लाजर को भेज दो कि ये वचन में बता दे। और कह रहा मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी, मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी, यानी मुर्दों से कुछ पूछना नहीं। मुर्दा कौन है, मुर्दा कौन है, हर एक इंसान, आमीन आमीन, हर एक इंसान मुर्दा, क्योंकि जो मर के जी उठा वो यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दों से प्रार्थना नहीं करनी, मुर्दों से नहीं पूछना। मुर्दों से नहीं पूछना है और ना ही मुर्दों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये मुर्दे जो हैं ये जब जीवित होंगे, अर्थात जब यीशु मसीह मर के जी उठा तो जितने भी भविष्यवक्ता थे, आमीन आमीन, जब वो मर के जी उठा, तीसरे दिन जब वो जी उठा तो जब वो जी उठा तो जितने भी भविष्यवक्ता थे सबको अपने साथ ले गया।
Amen, amen. सब बोलेंगे अपने साथ, Praise the Praise the Lord. Lord. एक एक जने बोलेंगे अपने साथ। सच्चे भाई। किसके साथ? उस डाकू के साथ। Amen, amen, amen. Praise the Lord. लेकिन ये जो जिनको वो अपने साथ ले गया है, इनके अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि ये हमारी प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि ये तो खुद वेट कर रहे थे कि यीशु मरेगा और मर के जब जी उठेगा तो हम इसके साथ जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए तो मूर्तों के विरुद्ध चेतावनी। किसी भी संत से प्रार्थना नहीं कर सकते आप, सही बात है। कर नहीं सकते आप। आमीन। Amen. किसी भी संत से प्रार्थना करें, चेतावनी। क्योंकि अगर संत से प्रार्थना कर ली तो कह रहा खुद पवित्र तो सब हो है, तो सबका मान लिया, डर तो सबसे है, केवल एक का है, केवल एक को पवित्र जान, केवल एक का भय, केवल एक का डर। कोई खुदा के तुल्य नहीं है। पढ़े Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, 19वीं आयत पढ़े। जब लोग तुमसे कहें तो जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। किसके पास जाना है? खुदा के पास। कोई संत, कोई भी मंत्री बन जाओगे नहीं तो तुरंत मंत्री बनाएगा वो। आपको मालूम है धनी व्यक्ति मंत्री बन के गया है, नर्क में मंत्री बन गया। कार्ड लगे छपे रहते थे, कार्ड, संत यूसुफ से प्रार्थना, संत बंटा से प्रार्थना, संता से प्रार्थना। चेतावनी, चेतावनी। हम तो जानते हो वचन, तो वचन जानते हैं, हमारे हाथ में कभी नहीं देखा होगा कोई काट पाट नहीं। वचन बाइबिल होगी वहाँ काट पाट नहीं देखा। हम तो लोग पीछे आगे काट ले प्रार्थना है, अच्छा नहीं करते। नर्क जाने की तैयारी। आज्ञा है केवल खुदा से प्रार्थना, केवल खुदा को पवित्र मानना, केवल उसका भय मानना, केवल उससे डरना। देखो क्या कह रहा है, और तब तुम कहना क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। क्या हम प्रजा हैं? नहीं, हम प्रजा हैं। अगर हम प्रजा मानते हैं तो हमारा खुदा कौन है? तो हमें किसके पास जाना है? क्या प्रजा को खुदा ही के पास जाकर पूछना नहीं चाहिए? खुदा ही के पास। आमीन। पढ़े तो क्या लिखा है? क्या प्रजा को खुदा ही के पास जाकर पूछना, जाकर ना पूछना चाहिए। हाँ आगे, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछेंगे आप? हेलो, नहीं। ऐसा ऐसा वचन लाते हैं, कहते हैं मीटिंग कराना बंद कर दो, सुनेंगे बंद पर सुनेंगे नहीं, ना सुनो, ना सुनो।
नरक में वो प्रार्थना कर रहा है। इससे कह दो जो बात तुम सुनने के लिए मना कर रहे हो, बंद कराने की सोच रहे थे, वो कह रहा इससे कह दो यही बातें जाके बताए। हम तो यही बातें लेके चल रहे, यही बातें लेके चल रहे। सबको बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, माँ को बैठाओ, पिता को बैठाओ, छोटे छोटे बच्चों को बिठाओ और सत्य के बारे में बताओ। बेटा जब तक जीवित है सत्य को जानो, यही स्वर्ग ले जाएगा। आज में तो हम किसी की आत्मा की शांति के लिए जा रहे हैं, कल कोई हमारी आत्मा की शांति के लिए आएगा। हाँ मीन साहब, हाँ ये बुके दे देंगे, बुके बड़ा वाला बुके। अरे बड़ा वाला इतना क्या करेंगे, सस्ता वाला दिखाओ। बड़ा ठीक है, हाँ 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 ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। कितने का है? 200 का। हाँ ये 200 वाला ठीक है। जो हमारे लिए बुके भी 200 और 100 रुपए देख के सस्ता और टिकाऊ देख के ले आ रहा है, जो हमारे लिए बुके भी सस्ता देख के ले जा रहा है, उसकी प्रार्थना से हम स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? मैं कभी नहीं लेके जाता किसी फ्यूनरल में, ना कैंडल लेके जाता हूँ, ना मोमबत्ती, ना बुके, ना फूल, कुछ नहीं लेके जाता। मैं कुछ भी नहीं ले गया था, क्योंकि जब वो जिंदा था तब मैं उसका वचन लेके गया। जो लेके जाने की चीज है वो वचन है, वो लेके गया नहीं। और जब मर गए तो तमाम किस्म के ले आ रहे हैं सब चीजें। लेके जाना था वचन, जिसके बारे में वो कह रहा है इस वचन को लेके भेज, ताकि मेरे भाई भी इस नरक की आग में ना आ जाएं। बुके खरीद के ले जा रहे, कैंडल का डिब्बा, हम कभी कैंडल पेंडल नहीं जाते, कभी अगरबत्ती, कोई फूल, एक फूल नहीं ले जाए, क्योंकि मैं इस परिश्रम को जो लेके जाने वाला परिश्रम है, जिंदों में जिंदा होकर कर रहा हूँ। मैं वो फूल लेके नहीं जाता। सब कैंडल जला लेते, पंखा बंद करो तो पंखा बंद करो तो कैंडल जलेगी। कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ। हमारे हाथ तो कभी कैंडल देखी, कभी देखी वो भूले भटके, कभी कैंडल नहीं देखी, क्योंकि ऑलरेडी एक आग जल ही रही है अंदर। इतनी बड़ी आग जल रही है, इसमें आ जाओ, ये कैंडल तो बुझ जाएगी। ये आग ऐसी बुझती नहीं, जिसके अंदर आग जल रही होती है उसको कैंडल पैंडल नहीं जलती कभी। सब दूर से देखते कहते नास्तिक, सबसे बड़ा नास्तिक, चैत्र कुछ लेके नहीं आता, कुछ नहीं। अरे कौन सा भाव सेवा करता रहता है, मतलब क्या अपना ही ढंग से रहता। क्यों? मुझे वचन मालूम, मुझे सच्चाई मालूम, क्या करना है क्या नहीं। अभी जाओ बताओ, ताकि वो नरक की आग में न चले जाए। तब नहीं कराया। प्रार्थना होती तो उनके घर में भी, आपका जो थे उनके घर में प्रार्थना नहीं होती, हर महीने आते थे प्रार्थना करने। और उनके घर में प्रार्थना करते करते बहुत से चेंजेस आए, बहुत सी अंधकार की शक्तियों से उनको उनका घर निकला। कह नहीं सकता, कोई सामने आए खड़ा हो जाए बताए।
लेकिन प्रार्थना बंद कर रहा, उसको बंद करा। और कहे आत्मा की शांति के लिए जब आत्मा स्वर्ग में जाने वाली चीज को बंद करा के नरक में जाने वाली चीज के लिए तुम भी हमारे साथ नरक में चलो, चलो हम नरक कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, तुम चलो चलो। भाई लिखा तो है नहीं आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। सारे धर्मों में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होती है। हिंदू में जाओ तो, मुस्लिम में जाओ तो, सिख में जाओ तो, ईसाई में जाओ तो, ईसाई में भी होती है। लेकिन बाइबल हमें कहीं नहीं बताती कि आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करो। बल्कि कहीं मुर्दों से प्रार्थना न करना। ये तो पूरा 2 नवंबर का दिन बना दी। सब जने मुर्दों से ही प्रार्थना करने जाते हैं। ओ मम्मी की आत्मा इस समय देख रही है, मम्मी की आत्मा इस समय देख रही है हमें। सब कुछ छोड़ दो, 2 नवंबर जाना है, जाना है। जो साल भर कौवे ने कुछ भी करा है उसको एक दिन में पूछने जाना। हमें जाना है, मम्मी देख रही हूँ कुछ। बाइबल चेतावनी दे रही है कि मुर्दों से प्रार्थना ना करना। ये 2 नवंबर बना दी मुर्दों का दिन। मूवी तो देख रहा लास्ट वो उधर कह रहा ये जो कर रहे हैं ऐसा करके तो मेरे पास आ जाएंगे। जाओ जाके बताओ, जाओ जाके बताओ तो ये क्या कर रहे हैं। हम तो मीटिंग रखाई थी, इस बात कहाँ से बता रहे? आज्ञा बता रहे हैं, आज्ञा। एक आज्ञा आई है कि मुर्दों से प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि जो संत मर के जी उठे वो इस समय खुदा की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। आमीन आमीन। वो अपनी महिमा नहीं करा रहे हैं कि हमसे प्रार्थना करें, वो सब इस समय खुदा की स्तुति महिमा कर रहे हैं। आमीन। क्या प्रजा को राजा के पास, खुदा के पास ही नहीं जाना था? क्या जीवितों को मुर्दों के पास जाना चाहिए? तो कैसे भी प्रार्थना कर ले संतोष से? आप समझ में क्लियर कौन, क्लियर लिखा हुआ है कि आप मुर्दों से, संतों से, किसी चीज से प्रार्थना नहीं करें, केवल खुदा के पास जाए। नहीं ऐसा नहीं है भैया, वो मूसा भी है, सेंट पीटर भी है, सेंट फिडलिस है, सेंट थॉमस है, ऐसे ऐसे हैं सब, सेंट पॉल है। इनसे भी तो प्रार्थना करना। इनका फिर नाम कैसे कौन याद रखेगा? अरे इनका नाम रखने याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको जानोगे तो खुदा को जान जाओगे। ये खुद कह रहा है, यशायाह कह रहा है, यशायाह कह रहा है कि प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए जीवितों के पास जाओ। देखो मैं नहीं कह रहा, और क्या कह रहा है? तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय। इकतीस 14 में
व्यवस्था विवरण 31:14। व्यवस्था विवरण 31:14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। क्या कह रहा है खुदा मूसा से? मूसा से बड़ा कोई नबी होगा? यही तरह देखिए, मूसा से बड़ा कोई संत होगा? मर रहा है। ये वचन जो आज आप सुन रहे हैं, इस वचन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो धनी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अब्राहम से, भेज दे ये सुन ले। भला आज तुम चाहे इसको जैसे भी सुन लो, लेकिन मैं तो पागल हूँ, मैं तो सुनाऊंगा ही ऐसी बात। ये मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो खड़ा हो जो वचन से है, अगर वचन से नहीं, चुप रहो। तुम लाख कह दोगे ये करो, हम नहीं करेंगे। हम बल्कि तुमको देख के मुस्कुराएंगे। तुम लाख कह दोगे ये करो, हम नहीं करेंगे। ये हमें अपना खुदा जानता है। और क्या कहना है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तेरे मरने का दिन निकट है। अरे प्रभु, मूसा को भी मार दे रहे हो? हम तो प्रार्थना करते हैं। खुदा ही ने कहा ना, मरने का दिन निकट है। और वही तो ऐसे कह रहा है कि जीवित के बाद जाओ तो जीवित है, मुर्दों के बाद क्या हो? तेरे मरने का दिन निकट है। तो क्या करे प्रभु? आगे बढ़े। तू यहोशू को बुलवा और क्यों यहोशू को बुलाए? यहोशू को क्यों बुलाए? मूसा खड़ा है, खड़े रहने दो उसी को। तो कोई बात नहीं प्रभु, ये मर जाएगा, कोई बात नहीं, इसकी आत्मा चलेगी। यहोशू को बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि तू मर रहा है और जीवित के पास जाना है। आमीन। तू मर रहा है, जीवित के पास जाना है। यहोशू को बुला। नहीं चलने दो, मूसा को चलने दो। ठीक है, मूसा मर रहा, कोई बात नहीं। हम कैसी आत्मा को पूछते हैं? आत्मा को रहते कौन पूछता है? ओझा, जादूगर, खोपड़ी वाले बोले होते माला, खोपड़ी वाली माला, उन्हीं मालाओं में आत्माएं बिठाए रखते हैं। और ये ओझा तांत्रिक, ये कौन सी जाति है मालूम? सामरी। केवल 3 जातियां हैं, एक इजरायली और दूसरी सामरी और तीसरी अन्य जाति। ओझा को पूछो, आत्माओं की शांति करो, शांति देने आएंगे आत्मा। मुझे शांति देने आए, हम तुम्हें शांति देंगे। नहीं तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। वो चले गए तो आप उनको भूल जाए क्या? नहीं, ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा, सबसे थोड़ी ना हो पाएगा। बहुत प्यार
अब जब वो चले तो क्या उनको भूल जाए? नहीं तो जाएंगे। पापा से प्यार करते थे, मम्मी से प्यार करते थे, वचन बता देते। पापा से प्यार करते थे, मम्मी से प्यार करते थे, वचन क्यों नहीं बताया? अब इतना भी अधिक प्यार थोड़ी ना करते थे कि वचन बता के स्वर्ग भेज दे उनको। करते थे, लिमिटेड करते थे। बहुत सी बातों में उन्होंने भी हमारे साथ कोई अच्छा थोड़ी ना करा है, बुरा किया है, जाना तो चाहिए नरकी उनको। गए ना, ठीक है, नहीं रहे। ये देखिए प्यार निकल के आया 7 तालों में बंद, 7 तालों में बंद गया। जितना कर दिया हमने अपने माँ बाप के लिए कोई कर नहीं सकता। चले जाते हैं, वो तो जाते हैं, साल में 1-2 बार चले जाते हैं। हाय कैसा प्यार है, ऐसे प्यार को देख के ऐसा लगता 5 से लगा दो आग। हमें तो बहुत आनंद आता है। हमारा पिता ये बेटा और हमारी माँ देखती रहती रोज मीटिंग, और हमारे घर का एक सदस्य देख रहा है। आमीन। मैं अपने घर को वो वचन दे रहा हूँ जो सच में स्वर्गीय है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं निकम्मा पुत्र नहीं, मैं अपने पिता का वो पुत्र हूँ जो पिता के अनुसार जीता है। Amen. Amen. बहुत जरूरी है आज पुत्र को पिता की इच्छा पूरी करनी। यीशु मसीह आया और उसने कहा मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करता हूँ, और मेरे पिता की इच्छा ये है कि मैं हर एक आत्मा को जीऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. एक प्रिय पुत्र तभी है जब वो अपने पिता के प्राणों को बचाए। Amen. Amen. उसने कहा सब कुछ प्राप्त करके अगर तुमने अपने प्राणों को खो दिया तो तुमने क्या कहा? परंतु मैं तुम्हें सच कहता हूँ, अगर तुमने सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचाया तो तुमने सब कुछ बचाया। Amen. हाँ, मैं यही काम कर रहा हूँ, प्राणों को बचा रहा हूँ। Praise the Lord. यही कारण है, ना मेरे हाथ में कभी तुम फूल देखोगे, ना कैंडल देखोगे, ना अगरबत्ती देखोगे, कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं, क्योंकि मैंने परिश्रम किया है, परिश्रम करा है मैंने वो परिश्रम करा है जो जिंदगी दुनिया में जिंदा रह के परिश्रम करना है। तकिया रूसी बातों को मैं लेके नहीं चलता, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रेम नहीं करता। खुला गला काम कहता है तेरा प्रेम सेठ में मिला, सेठ में दे। लेकिन क्या धन्य है वो जो मेरे वचन को बताता है, क्या धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनते हैं। आमीन। आज हमें ये चीज जाननी है, समझना है कि हमें मांगना किससे है, हमें प्रार्थना किससे करनी है। कोई भी आके कोई कार्ड हमें आज थमा नहीं सकता है, हमारा फाड़ देंगे हम तो आज सामने कार्ड थमाओ फाड़ देंगे। हमारे पास सब दूर करे रहते, कोई कार्ड पाड़ नहीं लाता, पागल पता नहीं क्या करता। क्या कर दे पक्का नहीं इसका, जो कर रहा चुपचाप होगा, चलने दो, चलिए। तो खुदा क्या कह रहा देखो, तो मैं तो बताना भूल गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आ लगे। ये लीजिए
अरे प्रभु दे क्या रहे हो? आज्ञा। मूसा से लेके यहोशू को आज्ञा दे रहा है, आमीन। और तुम यहाँ मीटिंग करने के आए क्या दे रहे हो? आज्ञा। तो क्या वही चीज दे रहे हो जो प्रभु दे रहा है? Praise the Lord. Praise the Lord. जाओ और जाके बुला के ला कि मैं यहोशू को आज्ञा दूं, और मीटिंग में मैं आज्ञा मिल रही है कि देखो चेतावनी है, मुर्दों से प्रार्थना न करना। Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my God. इसलिए हमको आनंद आता है मीटिंग में। Amen. अब अगर आप वचन तक पहुंच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि ये मीटिंग कैसे छोड़। जो जानता है वो कहेगा नहीं, वो नहीं है। और उस बहन ने जब फोन करा तो वो कह रही मुझे मालूम है आप नहीं आएंगे, आपकी गारंटी है, आप अरेंजमेंट करा दीजिए किसी का। वो कह रही मुझे मालूम है आप, क्योंकि उन्होंने मीटिंग सुनी है। जिसने भी एक भी मीटिंग सुनी होगी वो समझ जाएंगे ये नहीं। हाँ, ये एक मीटिंग करेगा, ये मीटिंग करेगा। मुर्दों को मुर्दे गाने, मुर्दों को मुर्दे गाने तू मेरे पीछे हो। केवल एक ही है जो हर एक चीज से बचाने और बिछोने से उठा के चलाने के सामने, आमीन। वो है पावन यीशु। इसलिए कह रहा है केवल एक ही का भय रखना, केवल एक ही का डर रखना, केवल एक ही को पवित्र जान के प्रार्थना करना, Praise the Lord. केवल अपने खुदा के पास जाना, क्योंकि ये अवश्य है कि जीवितों को जीवित के पास जाना है। Praise the Lord. ये कारण है कि हम वचन को जानते हैं, इसलिए हम वैसे काम नहीं कर पाते। बाकी कोई ऐसी बात मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैंने पढ़ लिया तो मैं उपदेश कैसे दूंगा? जब मैं ही उस वचन को फॉलो नहीं करूँ तो मैं कैसे उपदेश दूंगा? आज हमें वचन को जानना है। जब हम वचन को जानेंगे तब हम आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि यही आज्ञाओं को यहोशू को दे रहा है। क्या कह रहा पढ़े? तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहरे रहा। आमीन। आज्ञा लेने यहोवा आ रहा है, और अगर मीटिंग रखाते हैं तो इसी तरीके से हम लोग भी खुदा की एक आज्ञा लेने आते हैं। पहला वापस में नहीं है, जब टाइम नहीं मिलता है। हर महीने मीटिंग कैसे हो पाएगी? हमने तो करा ली मीटिंग 40 दिन जब हुआ था लेंथ, तो हमने करा ली। हर तरफ पूरा मीटिंग करा ली थी, और अब अगले साल कराएंगे। हम तो क्या अगले साल क्यों कराओगे? जब 40 दिन में मीटिंग करा ली है तो 120 साल का मूसा हुआ, तो कम से कम 120 दिन होने दो। 120 साल के बाद कराओ, नैरो लेग पेंट लगा लो, नैरो लेग पेंट लगा के और फिर 120 साल के बाद बताइए मीटिंग को पुताई बना।
सबसे पता है सबसे बड़ा खतरनाक महीना कौन सा होता है? तू बताएगा? हम तो रोज चलते हैं ना, हम लोग रोज चलते हैं, रोज डेली ड्यूटी है, तो हम सबको मतलब जानते हैं एकदम अच्छे से, क्या कहेगा ये और क्या क्यों कह रहा है सब मालूम। बहुत अच्छा। तो सबसे खतरनाक महीना कौन सा होता है? अभी तो 40 चालू होता है। नवंबर में क्या? सबसे खतरनाक महीना दिसंबर। ईसाई के लिए दिसंबर महीना ऐसा खतरनाक होता है कि दिसंबर महीने में मीटिंग नहीं कराएगा। हम एक ही से बोलते हैं। सुनिए, ईसाई के लिए सबसे खतरनाक महीना दिसंबर महीने में प्रभु पैदा होने वाले हैं। तो प्रभु के स्वागत में मीटिंग रोको। उल्टा देखिए कैसे उल्टे हैं, कितने बड़े उल्टे दिमाग के हैं। अच्छा, उल्टा काम ही करते, मुर्दे से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्माओं से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वही आत्मा सवार रहती है। भाई जब उल्टा काम करा तो गोबर खाया तो गोबर पात्र तो निकलेगा ही। तो उल्टा काम ये साल भर करें तो वो दिसंबर के महीने में ये कहते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन है, मीटिंग रोक दो। जो मीटिंग खुदावन इस पृथ्वी पर करने आ गया, यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया? ताकि वो तुम लोग की मीटिंग ले और तुम्हें ये नया नियम मिले, नया आज्ञा मिले। हाँ, वो मीटिंग ना लेता, मीटिंग रोक देता तो जन्म फिर किस चीज का ले रहे हो? एंजॉय सुराही में लेके आओ। क्रिसमस है आज तो कोई नहीं रोक सकेगा। आज तो काय मम्मी पापा सबके सामने उनको मिला के लेंगे। तो अगर मीटिंग खुदावन अगर मीटिंग नहीं करता तो वो एंजॉय करने आया था। अगर बताइए खुदावन यीशु मसीह मीटिंग नहीं लेता तो करने क्या आया था? एंजॉय करने। आज ईसाई दिसंबर के महीने में मीटिंग रुकवा देता है। रोज देखते ना, रोज चलते रहते हैं। खतरनाक समय है। गाड़ी में फ्यूनल के समय गाड़ी में शीशे चढ़े रहेंगे, एसी चलता रहेगा। मैं एक एक चीज देखता हूँ, एक एक चीज पे मेरी खुदावन नजर डालता है। अगर देख लिए जिनके लिए भागा भागा जाता था वह यहाँ उतर के नहीं आ पा रहे हैं। कह रहे पादी साहब जब कहेंगे मिट्टी देने का समय तभी आ जाएंगे, बस की गाड़ी गर्मी बहुत है, एसी बंद कर दो, शीशे चला लो, एसी ऑन हो। अभी देखा ये सब नजारा, मैंने बहुत पास से देखा है। और ऐसे मनुष्य के लिए मनुष्य खुदा के वचन को चुपना है। ऐसे मनुष्य के सामने मनुष्य की बात मान के खुदा के वचन का इनकार कर, कोई अपना नहीं है संसार। ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना पति अपना है, ना पत्नी अपनी है। सब कोई साथ छोड़ेगा। सच है, वचन में लिखा हर एक जना साथ छोड़ेगा, केवल एक है जो साथ कभी ना छोड़ेगा। जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ।
Praise the और Lord. बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इसका भय माने। Amen. बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इसको थाम ले, इसको पकड़ ले, इसको जकड़ ले, कहे नहीं प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं। Hallelujah. जिस दिन तुमने उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया, उस दिन तुम इस पृथ्वी को उड़ोगे। फिर तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। Amen. मृत्यु से तुम सीख लोगे। जब मैं फिल्म में जाता हूँ तो मैं सीख लेता हूँ उससे। आज 14 तारीख को मेरी बेटी जन्म लिया और 14 तारीख को 8 ही बजे विंसेंट भाई की डेथ हुई, जो 2 साल पहले हमारे साथ चलते थे, विशाल भाई के पापा। उनके पास भी मैं उनके मरने के 2 दिन पहले गया था और मैंने उनके लिए प्रार्थना भी करी। खुदा की दया से जब वो जिंदा थे तब प्रार्थना की। ऐसी हालत हो गई थी उनकी 6 लाइन, लेकिन 2 साल पहले इतने अच्छे से चलते थे, क्या बात। बस पता नहीं क्या हो गया, वचन में चलना बंद कर दिया। जबकि हम लोग ले भी जाते थे, छोड़ते भी थे, सब करते थे, लेकिन कोई परिस्थिति होती है वचन में चलना बंद कर दिया, वो डाउन होते चले। वचन एक सामर्थ्य देता है। वचन हमें ऐसे नहीं मरने देगा। हमारी मृत्यु भी बहुत ही अनोखी होगी। हमारी मृत्यु ऐसी कुत्ता बिल्ली वाली नहीं होगी, पशु शरीर। हमारी मृत्यु योद्धाओं की होगी। Amen. मुझे मालूम है, क्योंकि उसने कहा मेरे भक्तों की मृत्यु मेरी दृष्टि में बहुत अन्य है। Praise the Lord. मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ 24 घंटे। रात को सोता हूँ ना तब भी एकदम तैयार रहता हूँ वचन देने। आप प्रभु का कब बुलावा आ जाए, चल चल प्रभु। कोई मतलब नहीं है मुझे संसार से, देख लिया संसार को मैंने, बहुत कायदे से देखा है, इसलिए संसार का मोह नहीं है। केवल एक ही चीज का मोह है, अपने खुदा से लिपटा रहो। Amen. इसलिए मैं हर दिन मीटिंग करता हूँ, खुदा के वचन में जा जाते, हर एक के घर में जा जाते, हर एक के जन में जो बुलाता उसके पास जाते। कल 2 मीटिंग करी, दिन में भी मीटिंग करी, रात में मीटिंग करी। रात दिन वाली मीटिंग में वो बहन रोती जा रही, वचन सुनती जा रही, रोती जा रही। यार जो कुछ मेरे घर में था वो तुमने सब बता दिया, कोई मतलब नहीं। ये वचन क्या है, इसको जानो। जानोगे तुम्हारा भला होगा, नहीं जानोगे मैं प्रार्थना करूंगा। फूल और अगरबत्ती और कैंडल लेकर नहीं आने वाला हूँ। फिर बताओ, फूल अगरबत्ती कैंडल ये सब मैं नहीं लाता, मैं इसे ही आता हूँ। एकदम खाली आ जाता, कुछ नहीं। ये देखो, ये परिश्रम है, जिंदा है, सुना रहे मुझे। अभी सब क्या कर रहे हैं? हो सके तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। चाय लिया, चाय पीने का समय हो गया, सब जने वेट कर रहे हैं एक दूसरे के मरने का। मालूम है इसमें हो क्या रहा पृथ्वी, सब जने वेट कर रहे हैं एक दूसरे को मरने का। खून आए, वो मर गए, तब एक माला बनाए, वचन लेके नहीं पहुंचे। बंद करो टीवी यार, टीवी बंद करो। वहाँ जाना है क्यों, कहाँ जाना है? जब जीवित थे तो चले जाते वचन लेके, बातें सुनाते। आए छोड़ो, हमें कोई सुनाने नहीं आता, हमको कहाँ सुनाते। चलो तैयार हो, पता नहीं किसने बता दिया सफेद सूट में क्या है। मतलब
हमको तो समझ ही में आता, ये इन लोग को कम बुद्धि देता है। गुड फ्राइडे वाले दिन पता नहीं कहाँ बाइबल में, पता नहीं मुझे कोई दिखा है लिखा हुआ, वो ये समझ के आते हैं कि यीशु मुर्दा है और वाइट ड्रेस पहन के, नहीं वो तो जी उठा, हर साल मार देते हो, हर साल पैदा कर देते हो। अरे वो जी उठा है, स्वर्गदूत गवाही दे रहा है कि जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। अब अगर स्वर्गदूत आ जाए, हम सफेद सूट पहने, पजामा कुर्ता, और मैं भी उल्टा काम करता हूँ, मैं काली शर्ट पहन के जाता हूँ, ब्लैक ब्लू जीन्स पहन के जाता हूँ, नहीं वो वाइट पूरा पहन के, और जब जबराइल आ जाए कह दे ये जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते, कह दे। मरियम मगदलीना से कहा ना उसने, मरियम मगदलीना से जब कहा तो सुनाई नहीं दे रहा, जबराइल का संदेश सुनाई नहीं दे रहा। जबराइल कह रहा मुर्दे को जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। अरे चलो गुड फ्राइडे वाले दिन खुदावन ने अपने प्राणों को दिया, इस बात को स्मरण करने के लिए प्रार्थना करो कि हाँ हमारा खुदा मर के जी उठा, इस बात को स्मरण करो। लेकिन ये कौन सी ड्रेस है कि पूरा ही मार दो उसको, मारो यार, तभी तो वाइट ड्रेस का काम आएगा, उसको सिलवाया इसलिए, पजामा कुर्ता सिलवा के रखे नया एकदम, 4 दिन पहले कहते वो आज बड़ा धो गुड फ्राइडे चल जाना। अरे मेरे हाँ, इनको जबराइल का संदेश नहीं सुनाई दे रहा। एक आयत और पढ़ने, वो 6:30 बज गया, 1.5 घंटे का प्रचार हो गया, और आपको नींद तो नहीं आ रही थी? नहीं, पता चला 1.5 घंटा। हाँ एक आयत और ये, और इसी से कनेक्टेड आयत दिखा दें, क्योंकि ये भी बेचारे कहेंगे कौन सी प्रार्थना आज कर रहे हैं, कल से सब कट जाएंगे, ज़्यादा हो गया ना, सब कट जाएंगे। ये आगे आए बताते हैं, ये सही नहीं बताता है इधर तो नहीं तो आयत बताए देखो हमारा भी तैयार कर दिया था हम लोगों ने साथ, बस डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली, हमारा तैयार कर दिया। देखिए हमारा तैयार कर दिया ऊपर का टूटा, लेकिन प्रभु ने कहा तुम तैयार करो, हम इसको जाने नहीं देंगे, इस पे का मौका हम डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली दीजिए। हाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली, नहीं तो बस डेट ऑफ बर्थ दोनों डाल देते तो और सटीक काम है। अरे बाप रे बाप। हाँ चलिए और हमें नहीं मालूम था किस चीज़ के लिए फोटो ले रहे हैं, हम तो देखो मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहे हैं, हमें मालूम होता तो रोज इब्रानियों 9:27 पढ़े। ऐसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नियुक्त कर दिया प्रभु ने कि जब एक कितनी बार मरेगा आदमी, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब ये बीच में आ गए, प्रभु भी न्याय ना करो, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना से तुम्हारा न्याय जो है बदल जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, एक बार मरना, उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं, उसके बाद क्या है? न्याय। न्याय करता बैठेगा, न्याय करेंगे। तो ये प्रार्थना भी किस चीज की कर रहे हैं? ये पार्टी, ममास पार्टी, ये मोमोज होता, मोमोज पार्टी। ऐसे इनको समझा दो बच्चों तो डंडा लेकिन जो जवान है
लेकिन मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं और सुनाऊंगा। वो मारो लेकिन सुन लो। मोमोज पार्टी होती है आज के बच्चे लोग करते हैं, मम्मी मोमोज की पार्टी, वैसे इन्होंने मम्मास पार्टी, डैडीज पार्टी, डैडीज पार्टी, डैडी का नाम लेके गया है, मम्मा का नाम लेके। जब थी तब भी एंजॉय और जब तेरी है तब भी एंजॉय, दोनों बातों में एंजॉय, उनसे एंजॉय छीन लो। उनसे एंजॉय छीन लो तुझे। तो वो वचन जान गए थे, समझ गए थे, तो उन्होंने कहा इनकी मीटिंग नहीं करा, इनकी मीटिंग ज़्यादा करा लेंगे तो माध्यमों को हमारा एंजॉय छिड़ जाएगा। क्या एंजॉयमेंट चल जाएगा, हमारी पार्टी चल जाएगी। बेटा बंद अभी वो फोन करके कह रहे हैं आपको मालूम, आप नहीं, आप सब जानते हैं कि बोलेगा इसको कोई मतलब नहीं कौन बैठा कौन। रोहित और राहुल की इंगेजमेंट हल्दी में भी जब वचन हो रहा कितना कर रहा होता है। हमारे प्रिंसिपल सामने देखिए और सब सोच रहे थे प्रिंसिपल बैठे, सब बैठे, अब तो कम बोलेगा धीरा बोलेगा, वैसे ही स्टाइल बातें बना वाला स्टाइल। बेचारा वो वेटर वाला वो कॉफी देना बंद कर देता, ऐसा वचन भी डांट देता, कॉफी देगा नहीं वो वचन करना हो। उस दिन चर्च भी था, चर्च से कुछ लोग छुटे आ गए तो थके आ रहे हैं तो कॉफ़ी पीने, तो वचन से समझा दिए कॉफ़ी ट्राई की तो क्या कर रहे हो, सबने अपनी कॉफ़ी पी, कॉफ़ी नीचे देखा था आप लोगों ने, हम तो एक चीज देखते हर एक चीज का समय है। तो हमें खुदा के वचन को जानना है और जब मीटिंग होती है तो हम उसके वचन को जानते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मीटिंग को रोज सुनना है, क्योंकि जब आप रोज सुनेंगे बलवंत होते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इतने बलवंत हो जाएंगे कि आप अपने विश्वास से लोगों के विश्वास को जीतेंगे। लोगों के विश्वास को जीतेंगे। आज एक बैंक की प्रेयर कर रहे थे, उसने कम से कम 1 महीने पहले जब प्रार्थना कराना शुरू किया देवघर, तो जब पहली बार फ़ोन करी थी तो केवल रो रही थी और शब्द धीरे निकल रहे थे, रो रही थी। और आज जब प्रार्थना मैंने करी तो मैंने कहा देख तेरे शब्द एकदम बढ़िया से निकल, उसके जीवन का अंधकार है, लेकिन वो रोज दिखती है। और आपको बिलीव नहीं मानेंगे, आज तक मैं उस बहन से मिला नहीं, मैंने आमने सामने नहीं देखा है, वो मोबाइल पर प्रार्थना करता हूँ और रोज मीटिंग देखती है। और आज उसका जीवन 1.5 महीने से ऐसा हो गया कि अंधकार से जुड़ गई, क्योंकि ज्योति देने वाला मैं नहीं हूँ, खुदा का वचन। अगर तुम ईमानदारी से इस मीटिंग को रोज सुनोगे, वह जीवन बदल जाएगा। ये मान पागलों की तरह, क्योंकि यहोशू को बुला रहा है आज्ञा देने, मूसा से कहा तू मरने वाला है, अब यहोशू आएगा, मैं यहोशू को आज्ञा देने आ रहा हूँ। और वो धनी व्यक्ति कह रहा लाजर से इसको भेज मेरे घर में जाके बताए। आज ये मीटिंग चल रही है, कौन सुन रहा है? वो जिस वक्त जाने की बाकी और कोई भी सुन पाएगा इस मीटिंग। वो चलती है, चलती रोज है। आज आपकी मीटिंग हो रही है, कल दूसरी जगह मीटिंग है, परसों दूसरी जगह मीटिंग है, मीटिंग रोज है। अगर आप चाहें तो इसके साथ रोज चले, रोज कहाँ से बस 1
महीने में बस एक बार बहुत, एक महीने में इतना बता देते हैं कि बस उसी को रात में बिछोने पे जाओ तो सोचो तो कांपते हैं। तो 2 दिन तो नींद ही नहीं आती। सच में ऐसा है क्या? हम लोग क्या करते हैं? अगर इनकी मीटिंग रोज सुनने लगे तो बढ़िया, पता नहीं क्या मैं पाऊँ नींद आने लगेगी अच्छी बिछाने। आप सच्चाई जीवन को जानते हो। चलिए मैं बोलता बहुत है तो यहीं से फिर प्रचार नया शुरू हो जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सहयोग भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। तो आ जाया कौन सा मैं भूला करूँगा बोलता हूँ शुरू हो जाता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदावन यीशु मसीह बड़े आभारी हैं खुदावन एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु। ये बात सत्य है प्यारे खुदावन कि इन खराई के वचनों को समझने और बूझने की क्षमता हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा हमारा शरीर प्यारे प्रभु हमारी आत्मा के विरुद्ध कार्य करता है, परंतु तेरा वचन ही है प्यारे प्रभु जो हमें यहाँ बैठाता है और हमारे हर निकम्मे कामों को हम में से निकाल कर अपने प्यारे प्रभु तेरी आत्मा को हम में बढ़ता है। मैं दुआ करता हूँ जब ये वचन इस घराने में खुला, इस घराने के हर अंधकार और घटी और प्यारे प्रभु बीमारियों को आप दूर करें। जो कोई बीमार है खुदावन उन सबको प्यारे प्रभु आप अपना दाहिना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर चंगा करें। जो कोई प्यारे प्रभु विस्मित है उनको आप स्थिर करें खुदा, और होने दे प्यारे प्रभु ये घराना ऐसे ही तेरे मार्ग में चलता चलता उतरा। प्यारे खुदावन होने दे कि हम जो भाई बहन यहाँ पर अपने घरों को छोड़ कर आए, हमारे घरानों पर भी तेरी आशीष हो। प्यारे प्रभु होने दे जितने भाई बहन सुनते हैं उनके प्यारे प्रभु घरानों पर भी तेरी आशीष हो। हम में से हर निकम्मे कामों को जब आप प्रतिदिन निकाल रहे हैं खुदा, तो प्यारे प्रभु हम तेरी डेवड़ी पर बने रहना कभी ना छोड़ने पाएंगे। जैसे प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है यदि तुम मेरी डालियाँ हो और मैं एक दाखलता हूँ, और यदि डालियाँ दाखलता से ना जुड़ी रहे तो वो फल नहीं ला सकती मेरे खुदा। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे खुदा कि हम फल लाएं, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है प्यारे प्रभु कि मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम फल लाओ। हाँ मेरे खुदा होने दे कि हम फलबंद बनने पाएँ, ताकि प्यारे प्रभु यहाँ से प्यारे प्रभु जब आपके पास जाएं प्यारे प्रभु, या प्यारे प्रभु संसार के कोने कोने जाएं, तो प्यारे प्रभु लोग हमें आपके नाम से पहचानने पाएँ। मेरे खुदा दुआ करता हूँ खुदावन अपने याजक के लिए उन भी आशीष भरा हाथ रखे खुदा, उनके घराने पर तेरी आशीष मिल पाएगा, उनके संतानों पर, उनके प्यारे प्रभु घर बार पर प्यारे प्रभु तेरी आशीष मिले खुदा। और प्यारे प्रभु ऐसे ही खराई के वचनों से प्यारे प्रभु भाई को भरे, और प्यारे प्रभु भाई कभी भी प्यारे प्रभु इस मार्ग से ना भटके खुदा। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में भी हमारी रक्षा रखवाली करें। हम जो यहाँ कई हैं खुदावन आपके वचन में ऐसे ही एक बने और एक विश्वास में बनते हैं। सारा आदम महिमा जलाल आपको देते हैं, तो उनके आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रमाण कर जैसे सुने आमीन। ये हमारे पिता अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।